हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के से रिलेटेड है। ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आई हुई है। किस तरह से आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप प्रिंट कैसे निकालना है, सारी बातों पे चर्चा होगी। सिलेबस हो, एज फैक्टर हो और आपका जितने भी आप पे चालान लगेंगे पैसे, उस पर बात होगी। आपके सर्टिफिकेट जो EWS है, OBC, एज छूट कितनी है, उन सब बातों पे भी चर्चा होगी। चैनल से जुड़े काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर एक बार इस फॉर्म को भरना बता दीजिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। जो यार चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम देखते हैं एप्लीकेशन की। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप भर सकते हो। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है भरने के लिए। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म कॉस्ट क्या है, चालान कितना है। तो बाहर वाले जितने भी हैं आउट ऑफ यूपी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, और जनरल जो और OBC है जो यूपी का, उसके लिए 850 रुपये है। EWS यूपी के लिए आप देख सकते हो 750 रुपये है, और SC ST ऑफ यूपी के लिए 650 रुपये है। सबसे हाई पे लिया जा रहा है इस फ़ी के नाम पे। इतना पता नहीं क्यों 850, 750, 650, कौन सा एग्ज़ाम इतने बेहतरीन तरीके से कराते हैं, इतना चलान लेते हैं, समझ में नहीं आता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। करेक्शन डेट आपको 26-27 मिलेगी। एक बात मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो उस पर गवर्नमेंट का किसी तरह कोई भी असर नहीं होता है एग्ज़ाम के मामले में। तो आप ये मत समझिएगा कि सरकार करा रही है, कुछ भी करा रही है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। बहुत जल्दी निपटाते हैं एग्ज़ाम। 1 महीने के अंदर को फॉर्म भराया, दूसरे महीने एग्ज़ाम ले लें वो। तो उसके फॉर्म भरने के साथ ही अपनी पढ़ाई चालू रखिए और पढ़ते रहिए। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो अभी मैं जब सिलेबस बताऊंगा तब चर्चा होगी, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करिए आप। तो रिजल्ट की बात, सॉरी एग्ज़ाम की बात करें तो स्टेज 1 आपके लिए OMR बेस्ड और ऑफलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद तुरंत ही शॉर्ट लिस्ट इसमें जो होते हैं बच्चे, वो तुरंत ही करवा ली जाती है टाइपिंग। फिलहाल इस बार देखते हैं क्या करते हैं, वो तुरंत टाइपिंग कराएंगे कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद बुलाया जाएगा। पिछली बार ऐसा था कि जितने भी RO के लिए पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पे एग्ज़ाम के बस 5 मिनट बाद ही उन्होंने टाइपिंग करवा ली थी। रिजर्वेशन देखिए तो जितना मिलता है उतना ही मिल रहा है। आप देख सकते हो EWS के लिए 10% है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27। SC के लिए देखोगे तो 21% है और ST के लिए 2% है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देखो तो वुमेन के लिए 20% है और डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर 2%, एक्स सर्विसमैन 5% और फिजिकल हैंडीकैप 4%, स्पोर्ट पर्सन के लिए भी 1% सीट इसमें रिजर्व रखी गई है। मैं इसमें आपको बता दूं कि CCC ही मांगा गया है। इससे उच्च वाले भी कई सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। वो पूछे थे क्या करना है सर, तो एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें CCC ही मांगा गया है। तो CCC हो तो भरिए, क्योंकि इसमें समकक्ष की वाली कोई चीज़ जैसी लिखी नहीं है। आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट की जो वेरियस टेम्परेबल पोस्ट है वो 932 है। पेड वाली नहीं बता रहा हूँ मैं। पेड अप्रेंटिस में आपको खुद से पैसे दे के तब आप एक तरह से ट्रेनिंग करनी होती है। और आपके जूनियर असिस्टेंट जो मेन है 932, वो आप देख सकते हो कि जो पे ग्रेड है वो 2000 पे ग्रेड पे है। सैलरी आपकी देख सकते हो 20,200 प्लस है। और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने उसमें कोई भी ग्रेड पाई हुई है उससे मतलब नहीं है, आपका सर्टिफिकेट हो। वो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है, बहुत तगड़े से टाइपिंग करवाते हैं वो। और इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में फ़ेल नहीं किया जाता, उसमें मार्क्स काट लेते हैं आपके। 50 नंबर का होता है, कुछ गलती था 10 गलती माफ़ होती है, उसके बाद फिर आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। तो जिनकी टाइपिंग बेहतरीन है 50 में से 50 नंबर लाने का पूरा मौका मिलता है उन्हें। तो आप देख लीजिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगते हैं। आपके पास CCC होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें देख लीजिए एक चीज़, इंटरमीडिएट प्लस आपको भरना होता है इसमें, और इंटरमीडिएट से कम वाला इसमें नहीं चलेगा जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी पेड अप्रेंटिस के लिए भी है। RO के लिए जब इसका टेस्ट हुआ था तो इन्होंने 5 मिनट बाद ही टाइपिंग करवा ली थी। तो इसमें शायद ऐसा है कि नहीं, वो अभी जब वो एडमिट कार्ड देंगे तब पता चलेगा। बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR बेस्ड पेपर है ये, और ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है तो OMR ही मिलेगा, मतलब ऑफलाइन पेपर है आपका ये। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। कुछ भी गलती होती है अगर प्रश्न में तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज़ मैथमेटिक्स ये आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद 25-25 मार्क्स का आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें से आपको देख सकते हो मिनिमम 10 से कम नंबर नहीं लाने, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। मैंने कहा था ना कि इसमें फेल नहीं करते बट मार्क्स काट लेते हैं। तो मार्क्स की भी एक क्राइटेरिया है कि 10 से कम नहीं आने चाहिए आपके। अगर कोई भी चीज़ होती है तो आपको स्टेज 1 पकड़े जाते किसी नकल वकल चीज़ में, तो स्टेज 1 से ही हटा दिया जाएगा। उसके लिए आप ही जिम्मेदार होगे। जल्दी से फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या भरना है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप sarkariresult.com पे जा सकते हो। तो आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आओगे। तो आप कैंडिडेट नेम लिख लोगे, उसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ जैसे ये है, और उसके बाद फादर नेम, मदर नेम,
यहाँ पे 2 बार कंफर्म करने के लिए कहा गया है शायद, तो वो है। उसके बाद आप अगर आपके मम्मी पापा जैसे नहीं है या फिर कोई और है आपके गार्जियन में से, तो आप उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि गार्जियन नाम दे रखा है, देख लीजिए दोनों जगह पे। अपना जेंडर लिख लोगे आप, फिर नेशनलिटी आपकी क्या है, और आप यूपी के परमानेंट रहने वाले हो कि नहीं हो, क्योंकि उसी से ही आपके जो फॉर्म का कॉस्ट है उससे पता चलेगा, और जो आप ले रहे हो फ़ायदा आरक्षण का उससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आप देख लीजिए। उसके बाद आगे का फॉर्म भरोगे तो आपका आप विवाहित हो कि नहीं ये पूछा जाता है। कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, फ्रीडम फाइटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये आप क्लिक करके आप भरते जाओगे। PWD कैंडिडेट हो, उसके बाद यू आर एक्स सर्विस मैन ऑफ यूपी, एक्स देख सकते हो एम्प्लॉय ऑफ करंट जो आपका है, जनरल हो, सॉरी सेंट्रल में काम कर रहे हो या स्टेट में हो या PSUs में हो, कोई भी प्राइवेट वाले यहाँ पे यस नहीं करेंगे। उसके बाद आई एग्री करके यहाँ नीचे के साइड आगे का ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, तो सेव और नेक्स्ट, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद आप आओगे तो आप इस फॉर्म पे आ जाओगे, जहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। और प्रीमाइसेस में नेम में आपको घर का जो नंबर होता है, जैसे 468/V/D ऐसे वो डालना होता है यहाँ पे। उसके बाद लोकेलिटी आपकी जो भी है वो आप भर दोगे, पुलिस स्टेशन जो भी आपके लगता है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो। और स्टेट उत्तर प्रदेश का है तो वो भरिए, अदर का है तो आप वो भरोगे, डिस्ट्रिक्ट भी आप अदर का है तो वो भरोगे। पूरा आप आधार कार्ड निकाल लेना अपना, आधार कार्ड में जो जो मेंशन हो वो सारी चीज़ें भर दीजिएगा उठा के। उसके बाद पिन कोड आपको डालना है, फिर ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, तो ये हो जाता है। फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, जो कि आप दे दोगे हो जाएगा आराम से। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, फिर मैसेज एड्रेस हो गया। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सब भर जाता है यहाँ पे। आगे होम डिस्ट्रिक्ट जैसे देख सकते हो, फिर से पूछा जाएगा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, आप भर लोगे। फिर यहाँ एग्री पे आप टिक लगा दोगे, एग्री पे टिक लगा दोगे यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो आपको राइट हैंड पे यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा इस तरह से। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी पीछे अधूरी रह गई है तो आप इस बैक पे क्लिक करके भी वापस आ सकते हो, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिटेगी नहीं, याद रखिएगा। बैक करने पर भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भरी होगी, सिर्फ यहाँ पर आपको फिर से एक बार एग्री करना होता है। यहाँ पर एग्री करके फिर आगे बढ़ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो आगे आपसे अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, और फिर उसके बाद आपके ग्रुप सी और के लिए जो आगे जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो अप्लाई कर दो ग्रुप सी के लिए, फिर जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आप यस करोगे, क्योंकि ग्रुप सी बेस्ड है कंप्यूटर के और उसमें टाइपिंग भी मांगी गई है, तो नो नहीं करना है ध्यान से। उसके बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो आप यस करोगे, नो पढ़ा है तो नो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिपल सी वाला, क्योंकि और कुछ इसमें समकक्ष में नहीं मांगा गया है, सीधे यस या नो पूछा गया है। तो ट्रिपल सी हो तभी भर पाओगे आप, तो यस लिख दोगे यहाँ पे आप। फिर आप अपना रोल नंबर, ट्रिपल सी के सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर दोगे जो पूछी जाइए यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी टाइपिंग की पूछी गई है कि आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, यस कर देना। नहीं आता हो तो भी यस यहाँ पे आप कर दोगे। उसके बाद सर्विनेट आप देख सकते हो, आर्मी में आपने काम किया है 2 साल, नहीं फिर NCC कैंडिडेट हो आप, नहीं हो तो आप यहाँ यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। फिर आप एग्री करके आप फिर से वहीं सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आता है, तो वहाँ चले जाओगे। उसके बाद देख लीजिए आपसे नेक्स्ट पे ये मांगा जाएगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, अगर यस किया है तो आप यहाँ पे अपनी पूरी चीज़ें डिटेल भर दोगे, अदरवाइज़ नो करके आप सीधे ग्रेजुएशन पे आ जाओगे। ग्रेजुएशन पे आपको यस करना है। उसके बाद रिजल्ट और बाकी जो भी चीज़ आपकी है वो इसमें आप इन्फॉर्मेशन भर दोगे। उसके बाद आप देख लो आपका सारा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, पिन कोड के साथ पूछता है। फिर रोल नंबर, रिजल्ट क्या है आपका वो पूछेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 12वीं पास बेस्ड भर्ती निकाली गई है, तो 12वीं का आप सही से भरिएगा। आपको 12वीं पूरी चीज़ें वैसे ही भर देनी है, पूरा जैसे जैसे पूछेगा वो। नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर, मार्क्स आप पूरा भर दोगे। उसके बाद हाई स्कूल के भी इसी तरह चीज़ें आप पूरी चीज़ें भर दोगे देख के। भरने के बाद आपसे एग्री और फिर चीज़ें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा कि आप पे क्रिमिनल हो, कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे भरिएगा। अगर यस है तो भर दीजिएगा, उसका ऑप्शन रीज़न मांगा जाएगा वो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप सीधे नो लिखिएगा। उसके बाद एग्री और फिर से सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे। में सबसे ज़्यादा यहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को, फ़ोटो अपलोड करते समय। देखिए एक फ़ोटो आप अपलोड कर दोगे जो आपके पास पिछले 6 महीने की लेटेस्ट है, पासपोर्ट साइज़, वो आप कर दोगे। 10 KB से 20 KB, सॉरी 200 KB के अंदर होनी चाहिए आपकी फ़ोटो। और देख सकते हो 80% आपका फेस कवर दिखना चाहिए बिल्कुल, और आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आजकल फॉर्म कायदे से रिजेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन, जैसे अगर किसी ने BPSC फॉर्म भरा है
तो आप पता होगा कि एक अपलोड की जाती है और एक लाइव फ़ोटो ली जाती है। तो यही है, आप जैसे ही कैप्चर क्लिक करोगे तो आपकी लाइव फ़ोटो शुरू होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे बैकग्राउंड में बैठ जाइएगा जहाँ पीछे लाइट थोड़ा हो और आपके फेस सही ऐसे आ पाए, क्योंकि ये लाइव फ़ोटो खींची जाएगी आपकी। उसके बाद आप सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दोगे, 10 से 100 केबी के बीच में है। उसके बाद आपका लेफ़्ट थंब भी यहाँ पे अपलोड होगा जो 10 से 200 केबी के बीच में है। उसके बाद आप डन करने के बाद सीधे होम पेज पे आ जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखाने लगेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट। उससे फ़ी पेमेंट के लिए आ जाएगा आपका नीचे। यहाँ पे जब आप ये कंप्लीट कर लोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे नीचे आपका शो होने लगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़ी पेमेंट के लिए आपका आ जाएगा। तो आप ये कर लेना। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल पेपर इसके बहुत जल्दी होता है। और अगर बात करूँ, चलिए बात अब एज फैक्टर भी कर लेते हैं। देखिए, अगर जनरल ओबीसी से हो आप, तो जनरल के लिए सॉरी, तो आपका 18 से 40 ईयर आप आराम से भर सकते हो। आपकी जो डेट काउंट की जाएगी, देख लीजिए, 2 जुलाई 1984 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म ना हो, इसके बीच का आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद देख सकते हो आपकी अगर इससे ज़्यादा है आपकी एज, तो अपर एज लिमिट आपकी 5 साल है। और ये आपकी ओनली फॉर दी कैंडिडेट ऑफ, देख सकते हो एससी के लिए आपकी 5 साल है, और जो कि जो ओबीसी के लिए 3 साल रहता ही रहता है वो, और एसटी के लिए भी 5 साल है, जिससे देख सकते हो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लाभ मिलेगा। स्किल्ड आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो भी आपको 5 साल मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ये देख सकते हो एक्स सर्विस मैन हो तो आपका 3 साल के लिए मिलेगा। और आप अपर लिमिट ऑफ 15 ईयर्स ऑफ ओनली देख सकते हो। फिजिकल हैंडीकैप हो आप तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो ये। तो ये है ओबीसी 3 साल। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो कि अगर है तो आपको भी इसमें लगभग आपको 5 सॉरी एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 5 साल की छूट मिल रही है। और एससी एसटी के लिए भी 5 साल है इसमें। और जो भी पीडब्ल्यू की फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15 साल का है। तो ये आपका जो एज में छूट है वो है 18 से 80 जनरल आप भर सकते हो। उसके बाद एज में छूट मिलेगी आपको। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद। चलिए बात एडमिट कार्ड की कर लेते हैं, कब तक आएगा। तो देख सकते हो आपकी 5 से 7 दिन पहले आपका एग्ज़ाम के लिए सिटी बता दी जाएगी, और 2 से 3 दिन पहले एग्ज़ाम के आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। एनटीए एग्ज़ाम करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम करवा रही है। तो जो प्रीवियस ईयर एनटीए ने करवाए वो आप प्रश्न लेकर तैयारी कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर के लिए। उसके बाद देख सकते हो आपकी डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम दिस दे रखा है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके लॉग आउट हो जाते हो तो फिर से आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के फिर से आप लॉगिन हो सकते हो। आपका फॉर्म भरा रहेगा जहाँ तक भी आपने भरा है। ये कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है तो इसमें धांधली बहुत की जाती है। तो देखिए, सच कितना सच है कितना झूठ, इससे थोड़ा सा दूर रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धांधली चाहे जितनी भी हो, आप अपने टॉप मार्क्स लाइए, मेरिट पे आइए और सिलेक्शन लीजिए। धांधली की बात करूँ तो ये धांधली होती है थोड़ी बहुत इसमें। मैंने भी एआरओ एग्ज़ाम दिया था इसमें और क्लियर हुआ था। जो इनका कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ था वो क्लियर हुआ था, लेकिन जब मेरिट बनी तो उसमें कोई नाम नहीं था। और धांधली ऐसी थी कि 250 नंबर के पेपर में टाइपिंग मिला के आपका जो 240 जिनके नंबर आए हैं वो बाहर हो गए थे, और 190 मिनिमम पासिंग था और 192 191 नंबर लाने वाले मेरिट में आ गए थे। तो ऐसी धांधली हुई थी। तो गवर्नमेंट का कोई इस पर कंट्रोल होता नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना खुद एग्ज़ाम करवाती है, तो सेटिंग 100% इसमें लगती ही लगती है। तो ऐसा नहीं है कि फिर आप क्यों पेपर दे रहे हो ये वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है। सेटिंग हर सीट पे तो नहीं होगी ना, कुछ ही सीट पे होगी। तो आप अपने तैयारी करिए, सीटें है अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, तो आप पूरे लगन से दीजिए। कोई भी हेल्प होगी तो आप मुझसे ले सकते हो हेल्प, मैं आपको बता दूंगा पेपर कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो काफ़ी जो भी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।